एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो हम देखने वाले, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स की ही वीडियोस कंटिन्यू कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में एक दिन हमने आपको बेसिक इंट्रो बताया था, ऑल टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। देन वी डिस्कस अबाउट दैट फोर टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, फोर प्रोसेस। देन वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कैलकुलेट द वर्क डन। लास्ट वीडियोस में हमने कैलकुलेट किया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियोस हैं उसमें हमें ये वाला जो टॉपिक्स करवाए हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगर आप अपना CO2 का एग्जाम्स दोगे या कोई भी आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दोगे तो उसमें पूछ लेते हैं आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन। हम बात करें तो आपका वैसे ये है, आपका कौन से थर्मोडायनेमिक्स से ही है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको है ना, जैसे ये पूछेगा कि कैलकुलेट कीजिए टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, वाइब्रेशनल कितनी है और आपके बताइए ट्रांसलेशन कितनी है। तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सिंपल सा फार्मूला स्टूडेंट जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो रोटेट देखिए, इसमें हमें दो के लिए निकालना है। एक आपका मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका नॉन लीनियर हो सकता है। तो अगर रोटेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो लीनियर भी 3 रहते हैं और नॉन लीनियर भी 3 रहेंगे। देन अगर हम बात करें वाइब्रेशनल की तो लीनियर में 2 मिलेगा आपको, नॉन लीनियर में 3। तो इसका जो ट्रांसलेशन के लिए है ये वाला, और वाइब्रेशन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका 3n माइनस में 5 और यहाँ होता है 3n माइनस 6। एन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट्स है। फॉर एग्जांपल्स, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि लीनियर कौन सा है और नॉन लीनियर कौन सा है। तो लीनियर को पहचानने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। अगर हम डायपोल मोमेंट की वजह से पूछें तो डायपोल मोमेंट अगर आपका नॉन जीरो है इसका मतलब नॉन लीनियर है। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब वो लीनियर मिल सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री से, वैसे इसको बोलते हैं आपके पास इन्वर्जन। आई अगर प्रेजेंट है तो किसी में अगर आप प्लेन कट किया दोनों इस साइड इक्वल है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमारे पास लीनियर होगा, नहीं है तो नॉन लीनियर होगा। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया N2 का आप ऐसे लिखोगे। अब यहाँ ये बीच वाला सेंटर से इस साइड के इस साइड के बराबर सेम टाइप के एटम, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर इसमें प्रेजेंट है जो हम N2 की बात कर रहे हैं और आपका ये लीनियर है, तो लीनियर के लिए अगर आपसे ट्रांसलेशन पूछता है आपके तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ट्रांसलेशन की जो बात करें हम आपके, और रोटेशन कितने हो जाएंगे 2 और वाइब्रेशनल 3n माइनस 5। तो अब देखिए स्टूडेंट, n होता है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो अगर N2 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। तो 3 इंटू 2 माइनस 5, तो 3 दूनी 6 में 5 गए तो 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इफ मान लो आपके पास ऐसे दे रखा है CH3F। तो CH3F कैसा आपके नॉन सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स ये नॉन लीनियर होगा। तो अगर यहाँ पे आपको वाइब्रेशनल पूछ ले तो n कितने हैं टोटल, 3 4 और 1 5। तो n की वैल्यू 5, तो 5 पुट करोगे, 5 इंटू 3 15। तो 15 में से 6 चले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके, 9 आ जाएंगे अप्रोक्स। 9 आते होंगे ना 15 में से 6। तो इस टाइप से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CO2 वगैरह का जो भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते हो उनमें भी पूछ सकता है आपका लीनियर नॉन लीनियर का पहचाना। फिर आपको वाइब्रेशन के लिए फार्मूला देख रहे हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन के लिए पूछ सकता है आपके। और वैसे अगर थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की बात करें तो सिंपल वाले के लिए कितनी होती है आपकी 1/2 kT होती है, ये U है। मान लो अगर du/dt करना है तो 1/2 की आ जाए। K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे सिंपल काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ m² होती है ना, वैसे ये इनकी टर्म्स में है। थर्मोडायनेमिक्स पार्टीशन सिस्टम भी देखते हैं इसमें। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और इसी में 2 रिएक्शंस और भी हैं, वैसे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं 10th वाले क्लास में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स वो होती हैं जहाँ पे हीट क्या होती है आपकी इवोल्व होती है, और यहाँ डेल एच का सिंबल माइनस और यहाँ डेल एच आपका प्लस रहेगा, और जो हीट एनर्जी की बात करें तो क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। तो इन दोनों के आपको एक एग्जांपल्स कर रहे हैं, एक्सो के और एंडो के। वैसे हमने क्लास 10th वाले में एक्सो एंडो के दोनों के एग्जांपल्स भी करवा रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। ये भी बताया था आपका कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का जैसे मैंने कह दिया कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, दैट मीन्स ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्जोथर्मिक की बात करें, जैसे कार्बन प्लस में O2 क्या बना रहा है, CO2, बाद में एनर्जी बाहर निकलती है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, ये एक्जोथर्मिक है। तो ऐसे ही आपको दोनों के एग्जांपल्स करने हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम दूसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, को समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।